हेलो एवरीवन, क्लास 10 सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे क्लास 9 में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो उसका बेसिक हमको पता होना चाहिए। जैसे कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का मीनिंग पहले समझो। पॉली मीन्स होता है मैनी और नॉमियल मीन्स टर्म्स, मतलब ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर है? नाइन्थ में हमने क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो ये भी टर्म क्लियर हो गया। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के सामने हमारे नंबर्स है, माइनस में प्लस में जो भी नंबर्स है वो कोफिशिएंट है। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करें क्लास 10 का पॉलिनोमियल। अपना पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, समझो एक फॉर्मूला जिसमें कोई चीजें फिट हो रही है। तो पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म्स है उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा लिखते हैं जैसे a0 x टू दी पावर n। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है और x का हाईएस्ट पावर है, फिर ये देखो पावर डिक्रीज होते जा रहा है और यहाँ x का पावर 0 आ गया, मतलब लास्ट वाला टर्म हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और ये a0 a1 a2 ऐसे जो भी वेरिएबल के सामने नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्लियर है ना? इसमें ये भी हो सकता है कि ये पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हो सकता है कि पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। क्लियर है? उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमको समझना जरूरी है, हालांकि 9th का कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। मोनोमियल, मोनो मीन्स वन, तो मोनोमियल मीन्स जिसमें सिंगल टर्म है। सपोज अगर मैं 3x लिखूं तो ये क्या है? एक टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म है। सपोज मैं 3x प्लस 4 लिख दी तो दो टर्म है, तो ये बायनोमियल का एग्जांपल है, दो टर्म हो गया। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स है, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ऐसा एक टर्म, दूसरा तीसरा टर्म। यहाँ पे हम डिग्री को नहीं वैल्यू दे रहे, यहाँ पे सिर्फ हम टर्म के हिसाब से मोनोमियल, बाई है तो बाय, दो टर्म है तो बायनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है? फिर अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री अभी मैं बताई कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है जहां वेरिएबल का पावर 1 है। तो सपोज मैं यहाँ पे 5x प्लस 7 ऐसा कुछ लिखी, तो ऐसा दिख रहा है कि दो टर्म है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिग्री ये क्या जा रहा है? वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 ऐसा कुछ भी मैंने लिख दिया, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मींस हाईएस्ट पावर 3 जाना चाहिए। अब इसके बाद मैं चाहे एक टर्म लिखूं, चाहे दो टर्म लिखूं, चाहे सिंगल टर्म लिखूं, हमको मतलब है सिर्फ पावर से। पावर में 3 है मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहां तक क्लियर है? तो ये पॉलिनोमियल का बेसिक हो गया। इसके टाइप्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब क्या है? 9th में भी हम पढ़े। जीरोस का मतलब ये कि हमारे पास पॉलिनोमियल दिया रहता है, वहां पे जो वेरिएबल है वैल्यू रखते हैं और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जहाँ पे जीरो आ जाती है तो x की वैल्यू को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो बेटा, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है। जैसे हम छोटी क्लास में भी पढ़े हैं, मान लो 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या करते हैं? 4x इज इक्वल्स टू -5 किए और x की वैल्यू -5/4 आ गया, तो ये हम क्या लिखते हैं? आंसर लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो ये हमारा छोटी क्लास में हम लोग इसको बोलते हैं, इसका सोल्यूशन है, आंसर है। 9th में आप आए तो जीरोस आ गया, अभी आगे क्वाड्रेटिक पढ़ोगे तो रूट्स आ जाएगा। उसका मतलब सिर्फ ये कि x की वैल्यू, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है हमारा पॉलिनोमियल x के टर्म में जो भी है, तो पॉलिनोमियल ऑफ x हम लिखते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं, 9th में पढ़ चुके हैं। तो जहां भी पॉलिनोमियल वाले टर्म में x वेरिएबल है वहां हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, पूरा सॉल्व होने पे 0 आ जाता है पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो फिर ये हो जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
यहाँ तक क्लियर है? मेन अभी 10th में हमारा आ रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है उसको हम ग्राफ में कैसे शो करें। ग्राफ बना हुआ है, उसमें जीरोस कैसे फाइंड करें, ग्राफ से कैसे समझे कि वो पैराबोला जा रहा है कि कैसा लीनियर जा रहा है, ठीक है। तो इसको समझेंगे। जैसे देखो हमारे पास सपोज एक हमारे पास ये है पॉलिनोमियल, मैं इसको रफ कर रही हूँ, क्वेश्चन में लिख रही हूँ। सपोज जैसे पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर 3x माइनस 4, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, एक एक को बता रहे हैं, समझना। ये पॉलिनोमियल दिया है और बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये x के फॉर्म में पॉलिनोमियल, और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ऐसा रहता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस बोलते हैं और इसको y एक्सिस बोलते हैं, क्लियर है। और जहाँ इंटरसेक्ट होता है वो ओरिजिन है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब हमको क्या चाहिए, x भी चाहिए y भी चाहिए, लेकिन हमारा पॉलिनोमियल तो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरे पॉलिनोमियल को एक अनदर वेरिएबल y अज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। समझ में आया? अब क्या करोगे, देखो यहाँ दो वेरिएबल है, एक x हो गया एक y हो गया। जो वैल्यू हम अज्यूम करते जाते हैं x की चाहे y की, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज 3। मतलब x अगर 0 है तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना आ रहा है, 3। अब ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है। x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि वो x की वैल्यू पे डिपेंड है। अगर हम x 0 रखेंगे तभी y 3 आएगा, ठीक है। फिर ऐसी x की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 5, तो y की दूसरी वैल्यू आ गई। फिर वैसे x की वैल्यू हमने 2 रखा तो y आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3 7। कभी भी ग्राफ प्लॉट करते हो लीनियर का है तो कम से कम 3 पॉइंट जरूर लाना, क्योंकि 2 पॉइंट में तो लाइन बनना कंफर्म है, 3 में बने तो मजा आएगा। तो 3 पॉइंट्स हमने निकाल लिए, अब उसको प्लॉट करना है। देखो x एक्सिस में राइट साइड का पॉजिटिव रहता है, इधर का नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ तक तो मालूम है, सब 9th में करे हो। अब जैसे हमारी वैल्यू है 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3 4 1 2 3 4। हमको कहाँ तक चाहिए, y 7 तक चाहिए, मतलब इसको मेरे को आगे ले जाना पड़ेगा। 4 5 6 7, ठीक है। 0 के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है, 3, तो 0 के साथ यहाँ पे 3 मार्क कर लिए। 1 के रेस्पेक्ट में 5, 1 के साथ इधर कितना जा रहा है, 5, इधर मार्क कर लिए। 2 के साथ 7, ऐसा ये तीनों को मिला के 9 खींच दी। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लीनियर था तो ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। समझ में क्या क्या काम किए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो भी पॉलिनोमियल गिवन था उसको एक अनदर वेरिएबल y के इक्वल हमने अज्यूम कर लिया। अज्यूम करने के बाद एक एक x की वैल्यू रखते गए और उसके रिस्पेक्ट में y आता गया, कम से कम 3-4 वैल्यू लेना, और फिर ग्राफ में ऐसे मार्किंग करना, इक्वल डिवीजन करना। आप लोग को ग्राफ में मिलता है तो उसमें ग्रिड्स बने रहती हैं, और यहाँ पे जरूर यहाँ पे लिखना, ऐसे बॉक्स बना देना, ये x है ये y है। x की वैल्यू 0 तो y कितना आया, 3, 1 है तो 5, 2 है तो 7, और किसके लिए है, px की वैल्यू या y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 के लिए। समझ में?
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ग्राफ बनाने नहीं दिया, ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई करना। अब देखो ध्यान से, एक चीज और समझना, ये लीनियर है, तो लीनियर है मतलब इसके कितने जीरोस होंगे, 2x + 3 है, x का पावर 1 है, मतलब इसके जीरोस 1 है। 1 है मतलब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये x एक्सिस पे एक बार इंटरसेक्ट होना चाहिए। देखो ये ग्राफ बना, x एक्सिस हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट पे आ रहा है, मतलब ये ग्राफ हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो x एक्सिस पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता। समझ में आया, यहां तक क्लियर है? लीनियर का हमने समझ लिया ग्राफ। अब ये मेरे सामने है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, जो भी है, तरीका सिर्फ वही है कि ये जो भी पॉलिनोमियल है इसको अज्यूम करो y = x² - 3x - 4, है ना। मैं एक एक पॉइंट को नहीं लूंगी, बहुत टाइम हो जाएगा। ये आपका ये है। तो अब देखो ये पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे आप वैल्यू रखोगे, लेट x = 0, तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू अगर 1 रख रहे हो तो y कुछ आएगा, ऐसे करके डिफरेंट 4-5 वैल्यूज निकाल लेना, फिर ग्राफ में प्लॉट कर लेना। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो ये इसका ग्राफ ना स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इसका ग्राफ ऐसा है। समझ में आ रहा है? तो इसका ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। मतलब क्वाड्रेटिक का अगर आप बनाओगे तो ऐसा आएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पे x के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और 1 है मतलब 1 पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये जो a है ये कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक का, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दे रही हूं मैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। अब ये देखो ये 1 है, मतलब ये जो a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0। तो कभी भी ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया? और जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमारा ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब चाहे वो यहां से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ये ऐसा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा कर्व, मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और नीचे की तरफ बन रहा मतलब लेस देन 0। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है, पॉलिनोमियल आपको गिवन रहेगा, जैसे यहाँ पे बोल दिया -3x² + 7x + 3। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ इसका ये देखो, ये माइनस है मतलब ये a की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो विदाउट हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करे भी बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा जाएगा। तो क्वाड्रेटिक में ये दो चीज आपको समझना है कि आप पॉइंट्स लोगे, बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगा, ऐसे कर्व टाइप आएगा। अगर सामने का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा, और अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। यहां तक क्लियर है? ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ बनाओगे तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स लोगे, तो ये कैसे भी बन सकता है ना, ऐसे, या तो फिर ऐसे आकर के ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको परेशान नहीं होना। मैं एक चीज बस ये बताना चाह रही हूँ कि ग्राफ को देख करके जीरोस कैसे फाइंड करें। ये हमारा ग्राफ है, एक्स वाई एक्सिस है और वाई डैश है। ठीक है, अगर मान लो ये लाइन ऐसी आ गई तो क्या हो जाएगा, एक्स पे इंटरसेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे नो जीरोस, मतलब जीरोस है ही नहीं, एक भी जीरोस नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस या ऐसा नंबर ऑफ जीरोस ये ऑब्जेक्टिव में देता है 0,
एक भी नहीं। अगर यहाँ पे ऐसा आ गया, ये ग्राफ है, एक्स वाई एक्सिस पे इंटरसेक्टर है, उसको आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितने पॉइंट पे कट हो रहा है, तो एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा 1। ठीक है, फिर अगर ये ऐसा करके गया तो x में दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। अगर हमारा ऐसा दिखा देगा ग्राफ, ऐसा कितना भी बना दिया, मेरे को नहीं मालूम है कौन सा पॉलीनोमियल है, बस ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई करना। 1 2 3 4, देखो इसको नहीं लेंगे, एक्स एक्सिस पे जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गया 4। क्लियर है? तो आपके जो बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल एनसीईआरटी, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, वीडियोस देखते हो ना, कॉपी लेके बैठा करो ताकि तुरंत आपको बुक कॉपी में समझ में आते जाए। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, ये आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझा दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अब अगला पॉलिनोमियल में अगला टॉपिक है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल का पावर हाईएस्ट 2, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्या देगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, उसको जीरोस फाइंड करना रहेगा, और वो जीरोस को फिर एक रिलेशन है उससे वेरीफाई करना। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखी हूँ रिलेशंस इन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस मतलब x की वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर 2 मतलब x की वैल्यू हमारी 2 है। समझ में आया? तो हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c कांस्टेंट टर्म, जहां वेरिएबल नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे जब x की दो वैल्यू आएगी, तो ये दोनों वैल्यू को हम अज्यूम करते हैं कि एक जो वैल्यू है वो अल्फा है, दूसरी बीटा है। अब ये अल्फा बीटा आपको दिया नहीं रहेगा, अज्यूम करना है। सपोज हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको स्प्लिट किया, दो फैक्टर लिए, उसको जीरो से इक्वेट किए, x की दो वैल्यू आई। सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 2 और 3 दो आ गई, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि एक अल्फा मतलब एक जीरोस 2 है और दूसरा जीरोस 3 है। समझ में है? तो ये जीरोस भी आ गया, और जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें से a b c की वैल्यू निकल जाएगी। अब रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब दो जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस b अपॉन a। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, आता है ये एग्जाम में। और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, पहला रिलेशन है। सेकंड है अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a, दो रिलेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है, पॉलिनोमियल को कई बार आपको दिया रहेगा, कई बार जीरोस दिए रहेंगे, कई बार आपको जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक है तो आप कैसे फाइंड करोगे, या तो वो आइडेंटिटी से स्प्लिट हो जाए, या तो फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन का कंसेप्ट है, वेरिफिकेशन का। एक और कंसेप्ट ये है कि हमारे सामने जीरोस दिया है या जीरोस का सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला ये है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, पहले ये कंसेप्ट में पढ़ाई, अब सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कैसे करना है उसको बता रही हूँ। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो। हाँ, सेकंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस फाइंड करना और रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखो बेटा, ये पूरे 6 क्वेश्चन आपके गिवन है, मैं एक क्वेश्चन को पूरा सीक्वेंस पर स्टेप्स में बता रही हूँ और सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रही हूँ कैसे करना है।
ठीक है। आप हमेशा कभी भी मेरे वीडियोस देखते हो तो आप बुक लेकर के बैठो और अपनी रफ नोटबुक लेके बैठो और साथ साथ करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगर बात करें तो हमारे सामने पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग को समझ में आता है, लेकिन आंसर शीट में आप प्रॉपर वे में नहीं लिखते हो, मार्क्स वहीं पे कटता है। तो एक क्वेश्चन को मैं प्रॉपर स्टेप्स में बताऊंगी, उसको फॉलो करना और बाकी क्वेश्चन को उसी पैटर्न में आप लिखेंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द जीरोस, मतलब ये क्या चाह रहा है कि x की वैल्यू पहले फाइंड करो और उसके बाद जो रिलेशंस है उसमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमारे सामने जो गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पहले मैं तुम लोग को पहले बताई आप लोग को कि या तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा या आइडेंटिटी से होगा। तो आइडेंटिटी के लिए क्या कंडीशन है कि यहाँ पे स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ये तो स्क्वायर दिख रहा है लेकिन ये नहीं है, तो ये आइडेंटिटी में नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा एक ही रास्ता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का रूल क्या है, क्या रूल है, ये जो कांस्टेंट टर्म रहता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला आप साइन के साथ भी ले सकते हो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 8 इंटू 1 क्या हुआ 8, तो साइन को भी नहीं रखी नंबर को। ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है इसको कि ये मल्टीप्लाई होके तो 8 बने, लेकिन प्लस होकर के प्लस माइनस होके -2 आना चाहिए। क्लियर है। हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में अगर आप नंबर का सिलेक्शन कर लिए कि क्या क्या नंबर होना चाहिए और कैसा साइन होना चाहिए, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, बस उतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, -2 है तो 4 - 2 तो 2 आ रहा है, लेकिन -2 लाने के लिए हमको बिगर नंबर को नेगेटिव करना पड़ेगा और ये वाला प्लस, तभी जाके -2 आएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा रफ एनालिसिस था। अब इसको हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, -2x में स्प्लिट होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है इसको तोड़ना है। कैसे, 4x प्लस 2x, अब ये -2x बना और यहाँ पे -8। ठीक है, ये इम्प्लाइज जरूर लगाना, इम्प्लाइज स्टेप चेंजिंग का होता है, इसको जरूरी लगाना। अब 1 2 3 4 टर्म आ गया, दो टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे। x है, एक्स स्क्वायर है, तो एक बाहर निकला x, यहाँ पे एक x बचा माइनस और ये 4। अब यहाँ पे प्लस है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ क्या लगाए क्या ना लगाए, चाहे डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। बेटा अगर यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो मैं बार बार यही बोलती हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब आप दिमाग मत लगाओ, प्लस लगाओ, जो रहेगा वही साइन लगाना। अब 2x और 8 में क्या कॉमन है, 2 का मल्टीपल है, 2 बाहर आएगा, ब्रैकेट में इधर का x बचा और 2 4 जा 8 मतलब -4। ये जो ब्रैकेट में फैक्टर है ना, ये कॉमन आना चाहिए दोनों का, तभी आपका करेक्ट है। कॉमन फैक्टर को हम एक साथ लीजिए, दोनों का कॉमन अलग कर दिए। इस टर्म में का रिमेनिंग पार्ट x है, इसका +2 है, ये दूसरा फैक्टर। क्या समझ में आया कि पॉलिनोमियल जो हमारा गिवन था वो स्प्लिट होकर के दो फैक्टर में स्प्लिट हो गया, लेकिन अभी बात नहीं बनी, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस कैसे फाइंड करोगे, आप एक एक फैक्टर को आप जीरो से इक्वेट करोगे, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वेटिंग विद जीरो। x - 4 को जीरो से इक्वेट किए तो x की वैल्यू 4 आई, x + 2 को जीरो से इक्वेट किए x की वैल्यू -2 आई। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो x की दो वैल्यू आई है ना, यही जीरो से, इसी एक को हम अल्फा ले लेते हैं और एक को बीटा ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट जो उसकी डिमांड थी जीरोस फाइंड करना, वो तो हमने कर लिया। अब सेकेंड है रिलेशन को वेरीफाई करना। तो रिलेशन को आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखोगे,
आपके सामने जो पॉलिनोमियल गिवन है आपको बताना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करें, फिर ए बी सी क्या है, अल्फा बीटा क्या है, उसके बाद रिलेशन का पूरा फॉर्मूला आप लिखोगे, उसमें वैल्यू इंसर्ट करोगे, लेफ्ट राइट पार्ट इक्वल आएगा, फिर देन अगेन नेक्स्ट। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये इसको हमने लिख दिया, अल्फा को 4 ले लिया और बीटा को ये। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम कंपेयरिंग x² - 2x - 8 with ax² plus bx plus c। कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल, ऐसा लिख सकते हैं, कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल। ये किससे कंपेयर कर रहे हैं? इससे। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आई? 1। b क्या होगा? -2। साइन का ध्यान रखना, हमेशा बच्चे हड़बड़ाते हैं, 2 बोल देते हैं। 2 नहीं, सामने अगर प्लस है तो 2 ठीक है, लेकिन अगर माइनस है तो आपको माइनस को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यही छोटा छोटा प्लेस है जहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं। और c क्या हो जाएगा? -8। अल्फा बीटा भी आ गया, कोफिशिएंट जीरोस भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या? वेरीफाई या आप वेरिफिकेशन लिख सकते हैं। वेरिफिकेशन में पहला क्या आ जाएगा? जो रिलेशन है, तो जो मैं वर्ड्स के फॉर्म में नहीं लिखी हूँ, आप वर्ड्स के फॉर्म में लिख सकते हो। फिर उसके नीचे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। पहला स्टेटमेंट जो बताई थी ना, वैसा पूरा लिखना, फिर ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। अब वैल्यू रखना, अल्फा क्या है हमारा? 4 है, बीटा क्या है? -2 है। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फॉर्मूले का ये फायदा है, जैसा लिखा रहता बस उसमें वैल्यू इंसर्ट करना है। अल्फा 4 है, प्लस है तो प्लस, बीटा -2 है तो यहाँ -2, और इक्वल है तो इक्वल। ये पेज रहता है ना, तुम लोग की अपनी मन मर्जी रहती है, यहाँ लिखोगे, यहाँ छोड़ोगे, वहां लिखोगे, वैसा नहीं करना है। ये आपका फॉर्मूला है, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट जाएगा, राइट के नीचे राइट जाएगा, और बीच में आपका इक्वल आते जाएगा। माइनस है, माइनस रहने दो। b की वैल्यू क्या है? -2 है, तो ये -2 हो गया। a क्या है? 1 है, तो इधर 1। ठीक है, एक भी साइन मिस्टेक हुआ मतलब पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। 4 प्लस माइनस माइनस सिंगल साइन में चेंज किए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1, ये आ गया 2 = 2। तो पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद है हमारा सेकंड रिलेशन है अल्फा बीटा वाला। मैं कहाँ लिखूं? यहाँ बता देती हूँ। वेरिफिकेशन लिखे, पहला लिखे, स्टेटमेंट लिखना, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर सिंबॉलिक में लिखना, फिर वैल्यू पुट करना, फिर ये इक्वल आ गया। फिर हमारा दूसरा आएगा, दूसरा क्या है? वैसे स्टेटमेंट लिखना, मैं अल्फा इंटू बीटा लिख रही हूँ, c अपॉन में। अल्फा क्या है? 4, बीटा है -2, c क्या है? -8, दिख रहा है c -8, और 1 a की वैल्यू -8 = -8। दोनों रिलेशन वेरीफाई हो। वेरीफाई का मतलब होता है चेक करना, जो दिया है वो उसके इक्वल है कि नहीं है, तो चेक हो गया कि दोनों। अब यहाँ पे लिख दो हेंस वेरीफाइड, ये आपका आंसर। समझ में आया? पॉलिनोमियल गिवन था, पॉलिनोमियल को स्प्लिट करें, x की 2 वैल्यू लाए, एक को अल्फा अज्यूम किए, एक को बीटा। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, a b c निकल गया। उसके बाद वेरिफिकेशन जब करेंगे तो पहला रिलेशन लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यू इंसर्ट करके लेफ्ट राइट पार्ट आएगा। अगेन सेकंड रिलेशन को लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट राइट पार्ट आकर फिर हेंस वेरीफाइड हो गया। क्लियर है? अब इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। फर्स्ट तो मैंने पूरा सीक्वेंस में बताया, बाकी आपको करना है। यहाँ भी हो जाएगा,
ये आइडेंटिटी से भी होगा और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे दो टर्म है ना तो परेशान नहीं होना, इसको मैं स्प्लिट करके बता दे रही हूँ ताकि आप सॉल्व कर लोगे। इसको नोट करना तो कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, सेकंड आपका बन जाएगा, इजी है। ये 2s का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2ab है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, आपको हिंट दे दे रही हूँ, ये बन जाएगा। यहाँ पे 2s का स्क्वायर लिखे, यहाँ पे 2a का वैल्यू 2s हुआ, और ये 1 और ये 1 का स्क्वायर। देखो मैं पहले ही बोली थी क्वाड्रेटिक देगा ना तो पहले चेक करना, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, मतलब ये आइडेंटिटी से हो रहा है। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी हो रहा है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a माइनस b होल स्क्वायर जाएगा। अब ये स्क्वायर है मतलब इसके दो फैक्टर आप लिख सकते हो। अब इसको 0 से इक्वेट करना है, s की वैल्यू आपकी 1/2 1/2 आ जाएगा। एक अल्फा लेना एक बीटा लेना, रिलेशन में वेरीफाई कर लेना, बन जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ना रखो कॉपी सामने और तुरंत सॉल्व करते जाओ। सेकेंड है, जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब ध्यान से देखना, मैं बोली थी पॉलिनोमियल के जो टर्म्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल की डिग्री है ना, वेरिएबल के पावर, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट टर्म आ गया, तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। आप इसको रीअरेंज कर लो, x वाला टर्म पहले आ गया, ये इधर आ गया। अब ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सीक्वेंस है उसमें ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो आइडेंटिटी से तो जाएगा नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। रूल क्या है, अगेन 3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 18, 3 6 जा 18 हुआ। अब 18 को आप कैसे स्प्लिट करोगे, देखो 18 इंटू 1 भी कर सकती हूँ मैं, 9 इंटू 2 भी कर सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या प्लस माइनस के बीच वाला टर्म आना चाहिए। अगर 18 और 1 में कर रहे हैं तो ये 18 और 1 प्लस या माइनस होके 7 पॉसिबल नहीं है ना, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब 9 2 जा 18, ठीक है, -7 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ माइनस रखूँ यहाँ प्लस रखूँ तो ये -7 बन रहा है, मतलब ये नंबर हमारा सिलेक्शन करेक्ट है। तो अब हम नीचे क्या करेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2, x आएगा साथ में, तो ये देखो -7x बना और यहाँ -3। ध्यान से देखो 6x² और -9x में से कॉमन क्या निकल रहा है, x तो दिख रहा है, ये 3 का मल्टीपल ये 3 का मल्टीपल, तो 3 भी कॉमन है और x भी है, तो ब्रैकेट में क्या बचा 3 2 जा, ठीक है, और डबल x था तो एक इधर आ गया, -3 3 जा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करें, प्लस का साइन है, क्या करोगे, दिमाग नहीं लगाना, प्लस लगाना। आगे दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब हम 1 को रखेंगे और ये टर्म एज इट इज आएगा। एकदम समझ में आ रहा है मजे से। ये जो कॉमन फैक्टर है इसको हम फिर से ऐसे लिख लिए, और जो रिमेनिंग पार्ट है इसका 3x है, इसका +1 है दूसरा। क्लियर हो गया, तो ये पूरा फैक्टराइज कर दिया मैंने। अब इसको 0 से इक्वेट करो, x की एक वैल्यू x की दो वैल्यू दोनों फाइंड हो जाएगी, एक को अल्फा ले लेना एक को बीटा ले लेना, इससे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ax² प्लस bx प्लस c, तो ये c निकल जाएगा, ये -7b आ जाएगा और a की वैल्यू 6 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, रिलेशन भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। एकदम आदत डालो खुद से करने का, एकदम स्पून फीडिंग ठीक नहीं है बेटा, खुद से करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। हाँ, यहाँ तुम लोग को ये दिक्कत आ सकती है, 4u u² प्लस 8u।
अब यहाँ पे बोलोगे मैडम 3 टर्म तो है नहीं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को 0 ले लेंगे। अब इसको स्प्लिट करने के लिए सिर्फ ये 2 टर्म से काम चल जाएगा। 4u कॉमन लिए, यहाँ का u बचा, यहाँ का 2 बचा, 4 2 जा ऐसा। 4u को 0 से इक्वेट करें, u की वैल्यू 0 आएगा, 4 इधर जाके डिवाइड होगा 0 ही बनेगा, और u प्लस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो u की वैल्यू -2। लिखने का तरीका वही रहेगा जैसे मैं बताई हूँ, ऐसे हड़बड़ी में कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये 2 वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना इन स्टैंडर्ड फॉर्म 4u² प्लस 8u प्लस 0, क्योंकि ये नहीं है, और फिर यहाँ पे लिखना कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c। तो ये जो है a निकला, ये b हो गया और ये c हो गया। अब ये वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये भी बन गया आपका। लास्ट वाले में t² माइनस 15 है, इसको लिखना है तो लिख लो। t² माइनस 15 है। अब इसमें देखो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है और ये स्क्वायर है। कभी भी ऐसा आता है ना, परेशान नहीं होना, इसको स्क्वायर रहने दो, इसको ना √15 का स्क्वायर कर दो। तो अब ये कैसा दिखाई दे रहा है? a² माइनस b²। तो आइडेंटिटी हमको पता है। अच्छा, कहीं पे कोई आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो उसको राइट साइड में मेंशन करना। तो ये t माइनस √15 हो जाएगा, a माइनस b, a प्लस b। अब ये कहाँ से आया? अपने आप तो आया नहीं, तो ये जिस प्रॉपर रीजन देना जरूरी है। a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b। और आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो लेट a इज इक्वल्स टू t है और b की वैल्यू √15। नहीं भी लिखोगे तो वो अंडरस्टूड है, 10th में इतना जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इक्वेट करना, t की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक अल्फा एक बीटा, और फिर यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो इसको, ये तो स्क्वायर वाला टर्म है, t वाला नहीं है, तो 0 इंटू टी लिख लेना और -15। अब ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a क्या हो जाएगा 1, b की वैल्यू 0, c क्या हो जाएगा -15। अब वेरीफाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक। फिर नेक्स्ट है ये वाला, ये भी वैसे बनेगा 4 3 जा 12, 12 को स्प्लिट करो 3 और 4 में, फिर ये आ जाएगा। ठीक, अब मैं नहीं बता रही हूँ, इतना बहुत जो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे स्प्लिट करना है, जीरोस क्या लेना है और कैसे वेरीफाई करना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेकेंड एक्सरसाइज का, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वेश्चन मार्क फाइंड करना। मैं एक चीज बताई थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला है, उसमें हमको वैल्यू रखना है, वहां पे जीरोस हमको पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या आता है कि या तो आपको जीरोस गिवन होगा, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। एक पैटर्न ये क्वेश्चन का। दूसरा पैटर्न ये है कि आपको जीरोस गिवन नहीं है, आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। राइट मींस गिवन है, ये फाइंड करना है। कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन का थर्ड पैटर्न कि आपको पॉलिनोमियल दिया है और आपको इसके जीरोस निकालना है, जो भी लास्ट क्वेश्चन में हमने किए, और रिलेशन को वेरीफाई करना है। यही सब तरीके हैं जो आते हैं क्वेश्चन का पैटर्न।
सेकेंड क्वेश्चन में जो दिया है ना आपका 1/4 और -1, ये आपका जीरोस नहीं है गिवन, ये बोल रहा है 1/4 सम ऑफ जीरोस है और -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो हम अपने फॉर्मूले में क्या करेंगे, सिर्फ ये वैल्यू को उठा के रखेंगे। क्या करते हैं बच्चे, एकदम हड़बड़ा जाते हैं, फटाफट ये समझते हैं ये अल्फा ये बीटा है, ये अल्फा ये बीटा है, और सब निकालने लग जाएंगे, प्रोडक्ट निकालने लग जाएंगे, वैल्यू रखेंगे, पूरी मेहनत फिर कोई मतलब नहीं। तो आपको स्टेटमेंट को देखना है क्वेश्चन पेपर में, वो बोल क्या रहा है, जीरोस दिया है कि सम दिया है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन में जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट 1/4 -1 पहला क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। देखो अगर एग्जाम में मार्क्स चाहिए ना तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्टेटमेंट को पढ़ो, जो चीजें गिवन है उसको लिख दो, जो चीज फाइंड करना है उसको लिख दो, वैसे ही आधा काम इजी हो जाता, ऊपर लिखा रहता तो। और उसके बाद जो फॉर्मूला अगर आ रहा है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, है ना, फॉर्मूले में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, फिर एक्स आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस है माइनस ही रहेगा, सम ऑफ जीरोस क्या दिया है 1/4 और ये x प्लस प्रोडक्ट आपका दिया -1। आप एग्जाम में बस ऐसे छोड़ के नहीं आ जाना, ये नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा है, आपको एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करोगे, 4 एलसीएम लो, 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x, यहाँ पे -4। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में जो आंसर देता है तो देखो ये क्या किया है, ये अपॉन में 1/4 है, तो इसको आप या लिखो या इसको रिमूव कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/4 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आंसर, या तो इस पार्ट को हटा करके 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आंसर। देखो कहीं पे टीचर्स ना इसको के कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है ना, यहाँ पे के कर देंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपके टीचर क्या फॉलो कर रहे हैं, हालांकि इसमें भी मार्क्स नहीं कटता है, तो फिर यहाँ पे के ऐसा आ जाता है, तो ये ऐसा के, फिर यहाँ के, ये हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अगर आप ये कांस्टेंट नहीं भी लिखोगे तो भी वो चलेगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये सम और प्रोडक्ट गिवन है, आप ऐसे यहाँ पे वैल्यू रखते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे। जहाँ पे सिंगल वेरिएबल है ऊपर है वो तो हो जाएगा, जो फ्रैक्शन है उसको एलसीएम लेके कर लेना। ठीक है, यहाँ तक मैं एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर 10th क्लास पॉलिनोमियल का पूरा कंसेप्ट बता दी। फिर भी कहीं डाउट होगा, कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करना। और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या देखना है, आप कौन सा टॉपिक पे चाह रहे हैं वो जरूर कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊं। बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करके वीडियो बनाती हूँ, तो नेक्स्ट क्या चाहिए आप बोलेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, चलो।